हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सियाराम, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक ही है दोस्तों। तो वैसे मॉर्निंग नहीं हो रही है, दिन के 12 बज गए हैं और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पतिदेव मेरे जो है वो टेस्ट करवा के लेके आए थे। रिपोर्ट उनकी नॉर्मली आई थी, लेकिन फिर भी उनके हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा था। अभी एक टेस्ट और करा के लेके आ रहे। सब बीमारी पड़ रखे, पता नहीं क्या है। और पर्दे वगैरह धोने मेरे बाकी थे दोस्तों, तो आज मैंने सारे पर्दे निकाल दिए। इवन आधे धो भी दिए और धोते धोते मेरा बीपी लो गया, बाथरूम में से चक्कर आ रहे हैं। तो पतिदेव अपने को दिखा के लेके आ ही रहे थे। अभी ये पता नहीं क्या एनर्जी ड्रिंक ला रखे, अपना तो पिया नहीं, मेरे को पिला दिया है। कह रहे कि डॉक्टर ने बोला तुम्हारी सहनी बहुत ज़्यादा बोलती है, तो इसके लिए लेके जाओ। बाबू रुक जाओ, ये ब्लड टेस्ट करवा के लाया दोबारा। डॉक्टर ने कहा कि ब्लड टेस्ट, डॉक्टर ने बोला तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो और सीरियस हो, दूर रहा करो, ठीक है ना। उन्होंने पत्नी ज्यादा बोलते हैं, क्या बोलती है? क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने हाँ पत्नी ज्यादा बोलते हैं। मैं कहा हाँ लो, फिर उसके लिए ORS ले जाओ। मेरे पास कुछ भी चक्कर आते हैं, मैं दे दो ORS। सही टाइम पे लाए। हाँ दोस्तों ऐसे लगा कि बीमार हो, केवल बीमार मैं लग रही हूँ। तुम तो रोज ही बीमार रहते हो क्या? आज नहीं बुरी बात है। तो रोज बीमार रहने की बात है, जो काम करती हूँ काम के काम होने का, काम करने के बाद इंसान एक्टिव रहता है। मैं कैसे एक्टिव रहता हूँ ड्यूटी पे? मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैं एक्टिव हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग। कचकचाहट पाना पहले पिन से मारा तुमने, थकना तब तुम्हें तबीयत खराब नहीं हुई। मेरे को देखो सुबह सुबह सारे पर्दे वर्द से धो रहा है। सबा कहां घुसा? तालियां बजा दौड़े और ये चक्कर ज्यादा सी। खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, समझ में आया? आप रखते ही नहीं हो। मैं भी रखते नहीं हूँ। मैं किस किस का ध्यान रखूं? मैं कैसे रख रही सबका? माता का काम है, माता का काम है पति का ध्यान रखना, पुत्र का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, पूरे रिश्तेदारों का ध्यान रखना। समझ में आया? मैं तो सबका ध्यान रख रही हूँ। पति का जो फर्ज है, पत्नी का ध्यान वो आप रख रहे हो। पति का फर्ज है बीबी के हाथों में नोट पकड़ा देना, बस। समझ में आया? ये नहीं, ये तड़ी मत मारा करो बेफालतू का। बता दिया मैंने। ये भी बताओ ना, रात को पैसे देता हूँ, सुबह उठा के ले जाता हूँ, मार के ले जाता हूँ सारे। इतने तो नहीं ले जाता, दवाई के लिए लेके गया था। हाँ तो बकवास कर रहे हो, रोज पैसों की धमकी दे रहे मेरे को। तो दोस्तों अभी मेरे आधे पर्दे धुल रखे। और पता क्या, आज मैंने पर्दे इसलिए धोए क्योंकि आज हमारे भाई साहब की छुट्टी है। मैंने सोचा थोड़ा देवांश को पकड़ लेंगे, पर ये किसी के साथ नहीं रह रहा, इसकी भी तबीयत खराब हो रही है। अच्छा इसके बाजू ऐसे एक्टिंग टेक करे। अभी फोन में लगाएंगे। ओके ओके। इसको पकड़ना ना बहुत मुश्किल हो गया आजकल। हे राम प्रभु। दोस्तों ओके निकल यार, क्या उज्जैन हो रहे काम करना, बिल्कुल हालत खराब हो जा रही है मेरी। तुम घर चले जाओ यार। तो भैया अगले महीने मैंने जाना ही है। तो घर एक्टिव रहते तुम। हाँ तो वही जाऊंगी ना। घर मेरे पास कम काम रहता है, भाई याद रखना। यहाँ आने के बाद तुम लोग कुछ करते भी हो, सब कुछ मेरे सर में डाल देते हो। दोस्तों गुड न्यूज़ है, गंगा मेहरा अगले महीने घर आ रही होगा। अगले महीने घर आने नहीं, परमानेंट घर आ रही है। मैं तो इस बार भी परमानेंट ही रहने वाले थे, आपने बोला अच्छा क्या को? तो झूठ। चलो आती आती कसम खाती तुम। क्या को? दिमाग पागल देखना मैं तुम आपको खत्म हो दोबारा। तो झूठे बुला रहे हैं। अरे घर में रहो, कारोबार संभालो, गाय बकरी रखो। यहाँ इधर महंगे 70-70 रुपए किलो दूध हराओ। ठीक है ना, मैं तो जा ही रही हूँ अगले महीने। अब अभी बोल देना गाय एक भैंस। देखो मैं बार बार बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ। इस बार आपने बोला जाओ घर। इस बार मैं भी बेवकूफ बनने वाला नहीं हूँ। इस बार मैं भी कुछ नहीं बोलने वाला कि आओ वाला। इसका मतलब पहले बोला ना, फंसे ना अपनी बात में। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला ही नहीं। झूठ कोई बात नहीं दोस्तों, मेरे को काम करने से गंगा मेरा कभी पीछे नहीं हटती है ना। भैंस हाँ जी चलो यार, मेरे को नहाने दो यार, पहले टाइम हो रहा है। चलो मैं खाना बनाने को। दोस्तों मेरा काफी टाइम से ना 10 हो गए, राजमा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने सुबह सुबह राजमा डाल दी भिगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने राजमा चढ़ा दिए हैं और साथ में हो रही है मेरी पोहे की तैयारी। ये जिस दिन मेरे को लेट हुआ, सोच लो काम कर रहे हैं, उसी दिन मेरे पति ने सुनो मुझे पोहा खाना है, जानबूझ के ताकि मुझे और लेट हो। और दोस्तों आजकल मैं देख रही हूँ मेरे पतिदेव पहले से ना जब ड्यूटी जाते थे फ़ोन कर देते थे, आजकल फ़ोन भी नहीं करते कुछ खास। अगर टाइम आ गया मैंने किया तभी तुम्हारे पास। हाँ तो टाइम मैं ही करता हूँ। ठीक है तरीका मतलब जेलो करके फिर कपड़ों पे पोंछने का, साथ ही क्यों बर्बाद करने के लिए।
बात फोन लेके मैं आदत से मजबूर क्या होगी, मैं दिखाऊंगी ना दोस्तों को। पता है क्या, आजकल फोन नहीं करते, बात करेंगे। ठीक है, खाना खा लो। ठीक है, ज्यादा ना डाउट मत किया करो मेरे पे, ठीक है ना। हाँ रुक जाओ, इधर दिखाना जरा, दिखाओ। पागल वागल हो गया तुम। ये देखो दोस्तों, अब बताइए डाउट करने लायक है नहीं है, बताओ। एक दिन यार, तुम बिना कसम से एक दिन नहीं है, रोज कभी। खाली भगवान की कसम गाय झूठ बोल रहे हैं। मैं बोलती नहीं बोलती, वो मैं तो ऐसे खुजली करने से होते हैं ना। मैं इतनी भोली, मैं क्या बोलती पता है, पति मेरे को टेंशन है, ब्लड टेस्ट करवा लो, कहीं कुछ अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना हो। पर ये इन्फेक्शन अंदर थोड़ी बाहर चल रहा है, मुझे क्या पता। कभी पीठ पे दिखेंगे, कभी यहाँ, कभी इधर। ये पागल हो गए यार, क्या कैसी बातें कर रहे हैं यार। शोभा नहीं देता है स्त्री को ऐसी बातें करना। स्त्री को शोभा देता है बातें करने की ना, आदमी को शोभा देता है ये सब बातें करने का। ये पागल है, दाग आ गए। ये देख लो, देख लो, गौर से देख लो दोस्तों, पागल हो गई। ये देख लो, अगर झूठ बोल रही हो तो कारण आप समझ पगली में। गए, मैं शायद पगली गए। आज लास्ट बार पोहा बनाने पगली सुबह क्या गए, लेकर। पगली गए, मैं शायद पगली गई। ये पोहा आज के बाद नहीं बनेगा, आज का जवाब रहेगा वही खाओ जहाँ देर से आए हो घर, जहाँ मेरे से बात नहीं कर रहे हो बस। ठीक है ना, देख लो। एक बार नहीं दोस्तों, कई बार ऐसे निशान देखने को मिलते हैं मेरे को, कई बार। देख लेना। तुमने मेरे बदनाम कर दिया, बदनाम। तो कारण बताओ फिर क्या है वो, कसम से कारण बताओ। कारण क्या है, नाक के समय हो जाता है ऐसे, नाखून लग जाता है, लग जाता है। नाखून ऐसे लगते हैं, नाखून मैंने बढ़ा के मेरे को बना रहे थे ना। कसम से बदनाम है तुमने, मेरे मुख दिखा लाइक नहीं छोड़ दो। आज बाद अगर तुम ब्लॉग में करोगे मत आओ, जो जैसी करनी वैसी भरनी। जो इंसान गलत होता है उसको कोई चीजों का डर होता है, सही है ना। पोहा बना रहे आज के बाद नहीं बनाएंगे, याद रखना। ऐसा बहुत कम होता है जब आजकल आप हमारे भाई साहब को ब्लॉग में देख पा रहे होंगे। ये देखो दोस्तों, कल उन्होंने क्या मंगाया है ऑनलाइन दिवाली के लिए, लेकिन इनको लगाना नहीं आ रहा है। इसमें एक नेट वगैरह कुछ आया होगा ना, मुझे लागो तुम लियो वाल मगरो, ये वाला काम करो, देखो ना लागो मेरे तब उनको टेंशन छोड़ेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो, आप अपने भाई साहब के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। क्या कुछ नहीं बोलना चाह रहा, देख रहे हो मेरे अलावा दूसरी लड़की रख रहे हैं। अच्छी बात है। तुम लोग उठा सा क्या आप दादा बारे में के जब तुम अपने पति को खुश नहीं कर पा रहे तो खून दोस्तों, आखिर आप लोग खून हुए के खुश नहीं कर पा रहा, बताना। कपड़े धोए, खाना बनाए, या तेरे कच्चे बंडी तक धो रही, क्या खुश करे हुए बताए। तुम क्यों काला होना, तुम उठा था एक ही थाली के चढ़ते बैठे हो तुम सब। खुश अगनाला, अगनाला खुश बहल गया खुश अगनाला। कोई बात नहीं, मेरे अंतरात्मा जानते हैं, वो तो अच्छा जानेगा मेरे दुख दर्द को। भाई तुम्हारा साथ ले ले, डजंट मैटर। ये दुनिया, ये पब्लिक देखेगी ना, ये तो मेरा साथ देगी। क्या सोच रही जानती है सब, क्या शायद बगल चुमत है। रात्रि पर बदनाम करने वाला आदमी मेरे बदनाम कोई ऐसी नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ ये लो, बस कर रहे हो ज्यादा, कोई बात नहीं दोस्तों, छोड़ो। क्या जो बटे बटे पूरी ना होना आशा ना सब ना वो तो मोड़ नहीं गए दोस्तों। ध्यान रख होगी मेरा, और इसके पापा भी चले गए ड्यूटी। राजमा वगैरह मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो मैंने भाई साहब से बोला खाना तुम बनाओ तब तक। बोलो, इसने क्लिप से हाथ दबा दिया। आओ, तो बुखार से चिड़चिड़ा हो गया। क्या हुआ, क्या कह रही हो, देखना कैसी हालत हो रही है। दया आ रही ना मुझे इसको देख के, मतलब टाइम ही नहीं हो पा रहा इसको गोद में। हाँ बाबू, देखना मुझे आँखें देखना कैसी हो रही है। बच्चों काम के साथ ना बच्चों। हाँ मेरे बाबू, अब इसके लिए स्टीम लानी है। मैंने कल इसके लिए दवाई लेके आई हूँ ना मेरे पुत्र। आप ना वहाँ सुनो, मुझे धूप आई है, ये ना इसकी हालत शाम लग बच्चे। सुनो मम्मा वहाँ कपड़े डाले, यहाँ बैठ, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ दो कपड़े तो डालने दो। गोद में बैठाऊंगी, कपड़े कैसे डालूंगी मैं। मुझे आके दोस्तों कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं, देख रहे हो छत में जगह भी नहीं हो रही है। और गंगा मेहरा इतनी भोली है ना, किसी को कुछ नहीं बोलती है। जो मैंने तार बांधे हुए ना यहाँ पे, वो अब सर्दियों में देखना मेरे कपड़े डालने के लिए रहेंगे ही। मेरे आने तक इसमें कोई और ही कपड़े डाल जाते हैं,
क्योंकि सब वॉशिंग मशीन वाले ही हैं सबसे ज़्यादा, तो मॉर्निंग में ही कपड़े धुल जाते हैं लोगों के। मेरा तो टाइम पर हो जाता है, 2-2:30 बज जाता कभी कभी तो। और यहाँ पे पता है जितने लोगों ने तार बांधे ना सब टूट चुके हैं, लेकिन मैंने इस बार दूसरी रस्सी बांधी थी प्लास्टिक की नहीं, मतलब कपड़े टाइप की ना, तो अभी है ये। और खूब टाइट बांध रखी थी, तो मेरी रस्सी में ये लोग डालते हैं। यही है, चलो इसका काम बन जाए। जैसे कपड़े सूखने से मतलब है, कपड़े सूख गए, बाकी क्या करना है। टाइम 3 बज गए हैं और खाना भी नहीं खाया मैंने अभी। भाई साहब ने तो खा लिया, मैंने कहा खा लो, मेरे को भूख नहीं लगी है, लेकिन अभी मैंने कहा खा ही लेती हूँ। तो चावल फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, खाने का मन नहीं कर रहा मेरा। सच बताऊँ तो देवांश की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से ना किसी चीज़ पे मन नहीं लगता, एकदम चिड़चिड़ा सा हो रखा है वो। ऊपर से पति देव भी हाथ पैरों में दर्द कह रहे हैं। जब घर पे होते तब मजाक मस्ती बहस अपनी अलग चीज़ होती है, लेकिन अकेले में जब होती हूँ ना मैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। आजकल कपड़े अपने धोने का सीन ज़्यादा हो जा रहा है। खोल वगैरह हो गया ना जब परसों, तब से ये देवांश बीमार पड़ा है, क्योंकि अभी धूप पीता ही है वो मेरा, तो ठंडा लग गया उसको उस दिन से। क्योंकि खोल वोल धोने पे ना मैं उस दिन बहुत ज़्यादा भीग गई थी, और आज फिर कपड़े हो गए। तो बच्चे बीमार पड़ जाए ना, किसी चीज़ पे मन नहीं लगता माँ का। फिर एक तो फिर त्योहार का टाइम है, दिवाली आने वाले है, और ऐसे में अगर वो चिड़चिड़ करता है ना, बीमार पड़ता है, तो फिर बड़ा अजीब सा हो जाता है माहौल मेरा। तो दोस्तों ये है हमारा आज का खाना, भात, राजमा, और ये चटनी मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी, तो वही है। आओ तुम लोग खेलियो, तुमने थक रहा है मेरा। वही दोस्तों, मेरे नाखून देखो कितने प्यारे लग रहे हैं आजकल, थोड़े बढ़ रखे हैं ना, पैर सुंदर से लग रहे हैं मेरे, लेकिन रखने का तरीका नहीं है ना मेरे को, क्या करूँ। शाम के 4 बज गए हैं और मैं जस्ट अभी बर्तन वगैरह धो के नहा धो के आई रही हूँ छत पे। अब थोड़ा सा धूप सेकने का मन भी कर रहा है, मेरा शरीर तो वैसे काम का नहीं, तो जल्दी ठंड मतलब एकदम क्या कहते हैं, ठंडा मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो मुझे ठंडा अच्छा लगता था, अब शरीर झेल नहीं पा रहा ज़्यादा ठंडा। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रही थी अभी ब्लॉग बनाते बनाते, तो मुझे लगा आप लोग भी नोटिस करते होंगे, तो बताते उसके पीछे का कारण भी। ये वाले टी शर्ट, एक वाइट टी शर्ट जो इससे पहले मैंने भी पहनी थी, और एक ग्रीन कलर के टी शर्ट। आप मोस्टली देखते होंगे मेरे ब्लॉग में 3 टी शर्ट मेरे पास ज़्यादा रहते हैं, जो कि मेरे पतिदेव के नज़रों में बहुत ही बेकार है। मतलब वो इस कगार पे है कि उनको फेंकना चाहिए, पर मैं फेंक नहीं रही हूँ करके वाला हिसाब है। मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो यार बहुत ख़राबी हो गया, फेंक दो इनको। लेकिन सच बताऊँ, जितना कंफर्ट मुझे इन 3 टी शर्टों में आता ना, उतना मुझे किसी में नहीं आता है। अगर मैं सुबह से कुछ और टी शर्ट पहन भी रही हूँ ना, तो शाम तक रात तक वो इन तीनों में से एक टी शर्ट मेरे पास आपको मिलेगी ही मिलेगी, अगर आपने नोटिस किया हो। तो मुझे लगा आप लोग भी सोचते होंगे कि जब देखो ब्लॉग में यही कपड़ों में रहती है, जैसा कि मेरे पतिदेव कहते हैं कपड़े तो तुम्हारे पास है ही नहीं है। वो ऐसा नहीं कि कपड़े नहीं है, पर कंफर्ट, सुविधा उनमें ना बड़ा अच्छा लगता है, एकदम सॉफ्ट होते हैं, और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, उसमें मतलब गर्मी लगती भी नहीं उन टी शर्टों में। तो वही 3 मेरे पास बहुत फेवरेट रहते हैं। और आज मैंने जब अभी नहाया तब सोच रही थी मैं कि अब तो फेंक ही दूँगी, और फिर ध्यान आया नहीं यार, चलो 1-2 बार और पहन लेती हूँ। तो दोस्तों, उद्देश्य आप लोगों को टी शर्ट बताने का नहीं था, उद्देश्य ये था कि जैसी मेरे पास अभी 3 टी शर्ट है ना बेकार, मैं उनको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो है तो बेकार ही वैसे, तो ठीक ऐसा ही यही चीज़ें ऐसे ठीक कुछ इंसान हमारी लाइफ में भी होते हैं, पता आपको, जो हमारे नज़रों में बहुत ही बेकार होते हैं। मतलब हम उनको देखना नहीं चाहते, हम उनसे बात करना नहीं चाहते, और हम चाहते कि हमारे इर्द गिर्द ना रहे, या फिर उनसे हमारी बात ना हो, हमारी बात उनसे ना हो, कोई वार्तालाप नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उस इंसान के बिना ही फिर हमारा काम भी नहीं चलता। आप इसका मतलब समझ रहे हो? हम उस इंसान की चुगली करते हैं, उसकी बुराई करते हैं एक दूसरे से कि यार वो ऐसी है, ये है, वो है, लेकिन मोस्टली हमारे लाइफ में जो चल रही होती है, हमारे अक्सर आधे लाइफ में वही शामिल रहता है, उन्हीं की बातें रहती हैं। तो कहते हैं ना कि पहाड़ी में कि जैगे तुम ह्याव समझ लो, ह्याव वही लास्ट में काम है। तो वही चीज़ ये कपड़े भी हैं, ये टी शर्ट मेरी 3, मतलब इनकी हालत ऐसी है कि वो नहीं पहाड़ी बकरा कान बिल्कुल लुझड़, उस है ये टी शर्ट। लेकिन फिर भी मुझे इनका फेंकने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है कि और चल जाए और चल जाए। तो यही है, इंसान जिसको अपनी ज़िंदगी में सोचता है ये व्यर्थ है, और अक्सर उसके काम वही आता है। तो अपनी ज़िंदगी में खुद को भी और दूसरों को भी व्यर्थ ना समझे, हर किसी की इम्पोर्टेंस होती है। और सच बताऊँ, मुझे नहीं पता मैं ये बात अभी क्यों बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में कहाँ से आई ये बात,
हो सकता है मुझे ऐसा किसी ने फील करवाया हो, है ना, कि मैं सब कुछ करती हूँ लेकिन फिर भी कोई वैल्यू नहीं होती, आपके शब्दों की वैल्यू नहीं, आपके कर्मों की वैल्यू नहीं। पर फिर ध्यान आता है कि तुम लोग मानो ना मानो क्या फ़र्क पड़ना है, वो देख रहा है ऊपर वाले, सब कुछ ठीक है। क्योंकि लास्ट में जवाब तो वही जाकर देना है, इसको जवाब देके, उसको जवाब देके, खुद को जवाब देके कुछ नहीं होता है। जितना अच्छा बुरा सब कुछ जिसके लिए करा है, पीठ पीछे जितनी बातें आप सुनते हो, सब का हिसाब किताब ऊपर होता है ना। तो मेरी ये जो 3 टी शर्ट है सबसे बेकार है, पर इनके बिना मेरा जीवन भी नहीं चलता। सो थैंक यू। आपके साथ भी ऐसे होता है जिस दिन आप किसी चीज़ की अपनी तारीफ़ करो या फिर दिखाओ ना लोगों को ऐसा है वैसा है, उसी दिन उस किसी को नज़र लग जाती है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया मेरे पैर कितने अच्छे लग रहे हैं। अब ये देखो, यो लोगों सा आ रहे हो। और इस बार तो ये मतलब जो टूट, मतलब इस बार टूटना तो छोड़ो, बहुत बुरे तरीके से। ये देखना कैसा लग रहा है मेरा नाखून, छी यार, दिवाली आने वाले और ये ऐसा लग रहा है। और मेरी इतनी गंदी आदत है ना, अगर थोड़ा सा भी नाखून अगर साइड से होगा चल सकता है ना, तो मैं तोड़ ही देती हूँ। इतना बड़ा नाखून टूट गया यार, शिट। दिवाली पे इतना अच्छा लगता है, मैं सोच रही थी रेड कलर का नेल पेंट लगाऊँ। नाखून का इतना शौक है ना मुझे, इतना शौक है क्या। आप लोगों को पता भी टाइम कितना हो रहा है, रात के 2:20। आज मैं ब्लॉग भी एंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे देवांश की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मेरा ब्लॉग ना फिर बनाने का मन ही नहीं किया। खाना वाना खा के फिर अभी 12:30 बजे तो देवांश सोया है, सॉरी 1 बजे के करीब। फिर 1:30 बजे के करीब इसके पापा आए और अभी तक हम दोनों सोए ही नहीं थे, अपने फ़ोन पे ही लगे थे। मतलब वही है, सुबह मैं उनसे कहती हूँ कि बात करने का टाइम नहीं है और अभी टाइम होने के बाद भी वो अपने फ़ोन पे, मैं अपने फ़ोन पे। अब अभी जब सोने का मेरा मन हो रहा था, मेरे को नींद आ रही थी, देख लो अब कह रहे मेरे लिए खाना ला दो। रात के 2:30 बजे खाना खा रही मेरी बूढ़ी। और पता दोस्तों आज मैंने खाने में क्या बनाया था, आलू और टिंडा की सब्जी।